चलिए पूरा देखेगा, मन करेगा बाबू तो केरा देखना है, समझ में आया ना। पूरा देखने का मन करे तो आराम से इसको देखिएगा, और समझने का मन करे तो किसको देखना है, इनको देखना है। चलो समझो, बात कर रहे थे हम लोग भारत में मगध साम्राज्य का। हल्ला नहीं, 16 महाजन पद जब हुआ था, कितना महाजन पद बाबू? 16 महाजन पद में सबसे फेमस महाजन पद कौन रहा था? मगध। बोले कौन महाजन पद? मगध महाजन पद सबसे फेमस रहा। तो सबसे पहला समझना है मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में बाबू? रिकॉल करते चलना, मगध साम्राज्य। अगर पूरे के पूरे बात कहा जाए कि मगध साम्राज्य में सबसे पुराना वंश कौन सा है, बताओ। सबसे पुराना वंश कौन सा है? हर्यक वंश से भी पुराना कौन है बिहार के दृष्टिकोण से? वृहदत्त वंश। कौन सा वंश? वृहदत्त वंश। लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कौन वंश का पूरे के पूरे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? वृहदत्त वंश का हमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वृहदत्त वंश के बारे में जान लेते हैं। वृहदत्त वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। वृहदत्त कौन था बाबू? वृहदत्त था। वृहदत्त के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? बोलिए जरासंध। जरासंध के बाद कौन बना? जरासंध के बाद कौन बना? जरासंध के बाद कौन बना? सहदेव। क्या बाबू? और सहदेव के बाद रूपनजय। एकदम सब लोल है सब। बोले क्या है? रूपनजय। जरासंध का किला कहाँ है? राजगीर में। मल्ल का युद्ध किसके बीच हुआ था? जरासंध और भीम के। इतने तो पढ़ाना था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है। कौन वंश का? वृहदत्त वंश का। ऐतिहासिक विवरण का शुरुआत हम कहाँ से करवाए थे? हर्यक वंश से। तो मगध का सबसे प्राचीनतम वंश कौन होगा? हर्यक वंश। कौन वंश बहुआ? उसके पहले हम बताए थे कि मगध में जितना भी वंश है उसका एक ही साथ ट्रिक बताए थे, कुछ याद है? हसीन मशुक सा। क्या बोलिए? हसीन मशुक सा। बोलिए क्या बाबू? HSPK गुप्त हर्ष। यही ना बताया था बहुआ? हसीन मशुक सा HSPK गुप्त हर्ष। ह से क्या था? हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कर्ण वंश। सा से सातवाहन। H से हिंदवन। S से शक। P से पहलव। K से कुषाण। ये जो अंग्रेजी में लिखे कुछ कारण है, ये सब विदेशी आक्रमण था। कौन आक्रमण बहुआ? इसीलिए अंग्रेजी में लिख दिए। और आपका गुप्त से कौन वंश? गुप्त वंश। और हर्ष से कौन? आपका हर्ष साम्राज्य। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहला कौन वंश पढ़ रहे हैं? हर्यक वंश का संस्थापक का नाम बताइए। बिंबिसार। बोलो कौन सार? बिंबिसार। बोलो जी। बिंबिसार कौन वंश का संस्थापक? राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर। कहाँ बहुआ? राजगीर को पहले एक और नाम क्या था? राजगृह। क्या बहुआ? राजगृह। बोले क्या फिर से? कौन वंश का संस्थापक? क्या नाम था? बिंबिसार। बोले क्या बाबू? राजधानी कहाँ? राजगीर को बोलेंगे। राज मतलब राजघराने, गृह मतलब घर। तो राजघराने के रहने वाला घर को हम क्या बोलते हैं? राजगीर। यह 3 नीति अपनाया। सबसे पहला था आक्रमण नीति। कौन नीति बहुआ? आक्रमण नीति में सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था? वैशाली पर। बोलो कहाँ किया था? सफलता मिली। दूसरा आक्रमण कहाँ किया? अंग। अंग का शासक कौन था? बृहदत्त। क्या बहुआ? सफलता मिली। तो यहाँ सफलता मिला। दूसरा मैत्रिक नीति पढ़ाए थे। कौन नीति पढ़ाए थे? मैत्रिक नीति। रिकॉल करना कौन नीति बहुआ? तो अब यहाँ पे मैत्रिक नीति आपको पढ़ाया गया था। तो ध्यान देना, मैत्रिक नीति में किससे दोस्ती किया था बाबू? अवंती का राजा चंद्र प्रघोत से। कहाँ का? अवंती का शासक क्या था? बोलिए चंद्र प्रघोत। जो कौन वंश का था? प्रघोत वंश का। बोले कौन वंश का था? नाम क्या था? चंद्र प्रघोत। बोले क्या नाम था? इनको कौची हो गया था जी?
पीलिया रोग जॉन्डिस, कौन हो गया था? पीलिया। पीलिया रोग, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं ना। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने से? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट, कौन पिगमेंट? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट, कौन पिगमेंट बाबू? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होते हैं। और बिलीरुबिन नामक पिगमेंट हमारा शरीर में किस लिए होता है? प्लाज्मा का रंग ही होता है। किसका रंग हुआ? तो प्लाज्मा को कलर देने के लिए। तो इसको देखरेख करने के लिए किसको भेजा था? जीवक, बिंबिसार का ही राजवैद्य था, जिनका नाम क्या था? जीवक। किसको बहुआ? जीवक को इनके पास भेजा था। फिर बाद में सब हंसोर बटोर लिया। तीसरा नीति हम क्या समझाए थे बहुआ? वैवाहिक। कितने जगह विवाह करेगा? 3 जगह विवाह करेगा। कितना बहुआ? 3। पहला वैवाहिक बोलिए कौशल के कौशल देवी से, कौशल के बोलिए फिर से कौशल के। दूसरा विवाह चेटक के पुत्री चेलना से, चेटक की पुत्री बोले चेटक की पुत्री। और तीसरा विवाह राजकुमारी क्षेमा से, राजकुमारी रिकॉल राजकुमारी। अब यह आपका ये सब विवाह कौन कर रहा था? बेलवन बिहार का भी निर्माण किसने करवाया था? राजगीर में नवीन नगर का स्थापना किसने करवाया था? 72 वर्ष शासन किसने किया था? बिंबिसार। 52 वर्ष, सॉरी 52 वर्ष। किसका समकालीन था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के समकालीन कौन रहा बाबू? इसका पुत्र का नाम क्या था? बोले कौन शत्रु? आजाद शत्रु शादी के तरस रहा था। तो यह पिता क्या कर देगा? क्या करेगा बुआ? का बिया बार बार यही कर, इसको कर ही नहीं रहा है। आजाद शत्रु का विवाह हत्या किया, तो इसका उपनाम मुझे क्या बताएंगे? कुनिक। कौन बुआ? या इसको पितृहंता, पिता का हत्या करने वाला। बोले क्या करने वाला? तो आजाद शत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था। कौन बुआ? कौन शत्रु बोलिए? कौन सा वंश का? हर्यक वंश का दूसरा कौन हो गया? आजाद शत्रु। बोले कौन शत्रु बाबू? फिर से बोले कौन शत्रु? यह गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु इसी के शासन काल में हुआ था। किसका किनका मृत्यु? गौतम बुद्ध और 483 में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और आपका 468 बीसी में किसका मृत्यु हुआ था? महावीर स्वामी। 8 स्तूप का निर्माण करवाया था अजात शत्रु। कितना स्तूप का? उसके बाद हमने बताया था कि इसका लड़ाई जो था कौशल से रही गया था। और कौशल में लड़ने के लिए एक वाजिरा आई थी। कौन बहुआ? वाजिरा कौन थी भैया? तो भैया याद रखना है, इधर थे हाँ किनका बेटी था? कौशल प्रश्नजीत की बेटी। वाजिरा से क्या कर लिया? किससे विवाह किया? बताया था ना कि वाजिरा पूरा झमका के आई थी लड़ने के लिए। तो विवाह कर लेकर वही छोड़ लड़ा झगड़ नहीं करेंगे। कौन? आजाद शत्रु का बता डिटेल। इनका पुत्र कौन था बाबू? उदयन। कौन था? यह अभी 32 वर्ष तक शासन किया था। उदयन को लगा कि हमारा खानदान में बिना मारले को राजा बनता, तो किसको उल्टा दिया? आजाद शत्रु का मार दी। इसीलिए हर्यक वंश बदनाम हो गया पितृहंता वंश के नाम से। बोले कौन वंश के? पितृहंता वंश के नाम से किसको जानते हैं? हर्यक वंश। उदयन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर, बोले किसके संगम बाबू? कुसुमपुर नामक शहर का स्थापना किया। बोले कौनपुर? यही कुसुमपुर बाद में क्या हो गया? पाटलिपुत्र। बोले कौनपुर? कहाँ बुआ? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। रिकॉल करना, कौन नदी के संगम पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर। एक बार बोली बुआ। अब यह उदयन ऐसा पहला था जो अपनी मगध का राजधानी परिवर्तन किया था और राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया था। कहां से कहां? राजगीर से कोचिबा हुआ पाटलिपुत्र। कौन लेके जाएगा? उदयन। तो हर्यक वंश या मगध का पहला राजा का नाम बताइए जो राजधानी परिवर्तन किया। बोले कहां से कहां? बोलिए राजगीर से। इसके बाद कई उत्तराधिकारी आया था, लेकिन अब इसको कोई हत्या करने की बात कर, इसका पुत्र हत्या नहीं किया था। एक अवंती का शासक था पालक। क्या नाम था? ये खाए वाला पालक नहीं, जरा में खूब सारा लौह मात्रा पाया जाता, ये राजा था। किनकी हत्या किया था? उदयन। धीरे धीरे बचा बहुत सारा शासक है। अनिरुद्ध, मुंडक, नाम नहीं पढ़ना है।
लास्ट में कौन आता है? नाग दशक। यही 4 बात क्या बउआ? नाग। और नाग दशक जानता था कि हमारा खानदान में सब क्या करता है, लपेट के मारता है, बाबूजी के ढेर दिन रहते हैं, इसीलिए अपन बेटा को बोला था बेटा तुमको जखने करे का मन करे शादी जखने करना कोई दिक्कत नहीं, कम उम्र में कर दिया शादी भैया, एक लड़के बिगड़ गए न कहाँ से कुछ करेगा। अब इसी का सेनापति था, बोले क्या था? और सेनापति का नाम था शिशुनाग। बोले कौन बाबू? शिशुनाग। रिकॉल करना कौन नाग? और यही सेनापति शिशुनाग किसकी हत्या कर दिया और एक नया वंश का स्थापना किया। कौन वंश का? बोलो कौन वंश का? एरिया थोड़ी ना बदलेगा, जगह तो वही था, बस क्या बदल गया? वंश। पोस्टर चेंज हो गया, पहले राहुल गांधी का पोस्टर, अब मोदी जी का पोस्टर। बात समझ में? सिर्फ क्या चेंज हो गया भाई? पोस्टर चेंज हो गया है प्रधानमंत्री का, बस जगह तो वही है, सिर्फ के सिर्फ क्या चेंज हो गया है? पोस्टर भी वही है, करीब पोस्टर फटुआ खाली चेंज हो गया है। समझ में आ गया ना? तो कौन वंश आएगा आपको? बोले शिशुनाग वंश। रिकॉल करना कौन वंश? फिर से बोले कौन वंश बाबू? शिशुनाग वंश। एक बार बोलना फिर से। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक, बोले शिशुनाग वंश का संस्थापक। रिकॉल शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन वंश का बउआ? कौन होगा संस्थापक? शिशुनाग। रिकॉल करना क्या बाबू? कौन वंश का? अब इन्होंने राजधानी कहा कि भैया हमें कुछ इन्होंने करते हैं, और यह राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर यह वैशाली ले गया था। कौन? शिशुनाग। कहां से कहां? पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली राजधानी कौन ले गया? बोलो जी कौन? कहां से कहां? पाटलिपुत्रा से लेकर कहां गया था? और इसका लड़ाई अवंती चला था। कहां चला था बउआ? अवंती से। अवंती वही कौन अवंती? जो आपका बिंबिसार के समय प्रघोत वंश चलता था, शासक का नाम बोले चंद्र प्रघोत। क्या बाबू? और पूरी तरह से जो शिशुनाग था वह प्रघोत वंश को नष्ट कर दिया था। तो याद रखना है कि प्रघोत वंश पूरी तरह से नष्ट किए किसने किया था? शिशुनाग। और शिशुनाग एक नया वंश किसका स्थापना किया था बउआ? शिशुनाग का। राजधानी कहां से कहा? यह बौद्ध संगीति भी कराया था, पर हम बौद्ध संगीति भी नहीं बता रहे, जब बुद्ध भगवान वाला पढ़ाएंगे तो बौद्ध संगीति आपको हम पढ़ा देंगे। अब इसका उत्तराधिकारी की बात करते हैं। इसका उत्तराधिकारी बनता है कालाशोक। क्या बाबू? कालाशोक इसका उत्तराधिकारी बना। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कालाशोक। रिकॉल करना क्या बाबू? कालाशोक। फिर से बोले क्या बउआ? किसका उत्तराधिकारी? शिशुनाग वंश का पहला शासक। पहला शासक शिशुनाग। दूसरा कौन आएगा? फिर से पहला बाबू, दूसरा। यह कुछ नहीं किया, बस इन्हें सहने कर दिया। एक बाबूजी पाटलिपुत्रा से कहाँ लाया था? एकदम लोल था, वैशाली से पुनः कहाँ लेकर चल गया? पाटलिपुत्र। 3 गो लोचा यहाँ पे हो गया भैया, 4 गो। राजधानी पहले कहाँ था? कौन बनाया था? राजगीर से पाटलिपुत्रा कौन ले गया? उदयन। यहाँ ध्यान दे, कौन? उदयन। फिर से आपका पाटलिपुत्रा से वैशाली कौन ले गया? एक बेटवा के नाम कालाशोक। यह क्या किया? वैशाली से राजधानी पुनः किससे बउआ? वैशाली से राजधानी पुनः कहाँ ले गया? कौन? कालाशोक। कालाशोक में आपका इसको काकवर्ण भी कहा जाएगा, कहीं कहीं मिलेगा। क्या बउआ? काकवर्ण। ये भी संगीति करवाया था, उसका चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कालाशोक के बाद जो आपका आया था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या नंदीवर्मा भी कहीं कहीं मिलेगा। कौन वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक का नाम बोलिए नंदीवर्धन। बोलिए कौन वंश का बाबू? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। और इसी का एक सेनापति था महापद्म नंद। नाम बोलिए कौन? पद्म नंद। महापद्म नंद किसका सेनापति? शिशुनाग नंदीवर्धन का सेनापति। बोलिए क्या नाम था? महापद्म नंद। रिकॉल करना फिर से। और महापद्म नंद जो है वह किसको घोलटा देगा? बोले किसको घोलटा देगा? और यही महापद्म नंद एक नया वंश का स्थापना करेगा, नंद वंश। कौन वंश? इतना पहले रिकॉल करते और बाद कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम कौन वंश की बात कर रहे हैं?
इसका कोई ऐतिहासिक स्रोत में प्रमाण नहीं है। तो मगध का सबसे पहला वंश कौन होगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। राजधानी राजगीर, इसको क्या बोलते हैं? राजगिरी। क्या बोलेंगे? नहीं बोलते गिरी प्रवेश। गिरी मतलब घर, अब प्रवेश मतलब भीतर जाइले। कौन प्रवेश बाबू? गिरी प्रवेश हम लोग के लिए होता है कि देवी देवता के लिए? हमने तो पहले जो निकाल बाहर कर ही रहे थे, इसी बनाए घर बाबू। पहले सुते रहते थे, कोई बात है गिरी प्रवेश नहीं, खाना खाली नहीं बनेगा, बाकी सब काम हो रहा है। ब्याह हो रहा है तो सुहाग रातों हो रहा है, खाली खाना नहीं बनेगा ओकरा में, और कुछ कहते हैं गिरी प्रवेश। चलिए कौन वंश की बात कर रहे हैं? हर्यक। बोले क्या हुआ? बिंबिसार। यह आक्रमण सबसे पहले सफलता मिली, बिजली मिली, नहीं मिला। फिर कहा बाबू? अंग। किसको लपटा दिया? सफलता मिल गया ना। पहला किससे बाबू? मैत्रेय अवंती। कौन वंश है? राजा का नाम चंद्र प्रघोद। बोले कौन प्रघोद? कैसे बीमारी हो गया था? तो कौन क्यों इलाज के लिए भेजा? विवाह पहले तो कौशल के कौशल देवी, बोलो जी, कौशल के चेटक के चेलना, चेटक के, और लिच्छवी के 6 माह, लिच्छवी के चेटक के चेलना, लिच्छवी के चेटक के चेलना, लिच्छवी के। तो याद रखना है काकी। कौन याद रखना है? क से कौशल, क से कौशल देवी। ये किस लिए लिखे ना कि स्त्रीलिंग समझना। क से क्या बाबू? कौशल। और क से अब बोलो चाची, बोलो जी। च से चेटक, च से चेलना, च से चेटक, और बोलना है लच्छी। क्या बोलना है? ल से आपका लिच्छवी, अच्छा से आपका छेमा। तो क्या बोलना है? काकी चाची लच्छी। फिर से बोलिए काकी या चाची। तो लक्ष्मी छपनवा में आवा, कोची में आवा, थोड़ा ड्राफ्ट कर दे रहा है ना। तो अब आगे आइए, उसके बाद एक कौन टपका दिया? अजात शत्रु। बोलो कौन शत्रु? अजात शत्रु का कौन था बउआ? बेटा था ना। बेटा का नाम बोलिए। केकरा टपका दिया? काहे टपका दिया? ढेर बिया कर रहा था, इसी एकर जवानी से जिया रहा था, आई ढेर बिया। तो ई जकरा से बतियाता था, कहा कि हमको समझे में नहीं आ रहा है कि लड़का खिलाई कि देवर के। तो कोई बात, तो टेंशन तुम नहीं लो, तुम लड़के खिलाना, देवर काल खिलाएगा। अरे कौन शत्रु की बात है भैया? केकरा टपका दिया? अपन बाबूजी को। तो आपका क्या गया? कुनिक। और इसे क्या बोला? पित्र। ये केकरा से प्यार करता था? वाजीरा दुश्मने था, समझाए थे, है ना। अब यहाँ पे इसका पुत्र का नाम बोलो जी। उदयन किसका टपका दिया? अजात शत्रु। उदयन कौन कौन काम करेगा? गंगा और सोन, कुसुमपुर, और बोलिए सब लोग रिकॉर्ड करिए, कुसुमपुर और यही, और राजधानी राजगीर से कहा? उदयन को कौन मारा? अवंती का शासक पालक। कौन बउआ? इसका अंतिम शासक। तो 4 याद रखना, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, और कोडिंग क्या बताए थे? बउना। क्या बउआ? बउना। बोलिए जी। ब से, ब से, आ से, ऊ से, और ना से नाग दशक। बोलिए कौन दशक? इसको बेटा मारा था। ये अपना बेटा को पहले समझा दिया था, बेटा तुम जब ब्याह करे मन करे तब करना, जकरा से करे मन करे ओकरा से करना, हमरा कोई दिक्कत। पर सेनापतिया करना ना समझाया था। क्या नाम था? बोले क्या बाबू? नाग दासक एक विलासी शासक था। कौन शासक? एक केनुओं को यो पसंद आ जाते थे। किसको बाबू? नाग दशक। ऑर्केस्ट्रा के धूम में एकदम मस्त रहता था, राजा गद्दी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाग दशक एकदम धुन में रहता था। कौन बउआ? तेकर बेटा भी धुने में रहता था, सब बाल बच्चे धुन में रह रहा है, अयासी कर रहा है। तो सेनापति तो मजा मारवे करेगा ना, तो सेनापति इसको खलासी कर दिया। किसको? नाग दशक। और कौन वंश बनाया? शिशुनाग वंश का संस्थापक। राजधानी पाटलिपुत्रा से कौन वंश को नष्ट किया? कौन वंश का बउआ?
उत्तराधिकारी कौन है? नाग वंश का अंतिम वंश कौन है? नंदी वर्धन। बोलिए। और नंदी वर्धन की सेनापति या सचिव का नाम क्या था? और महापद्म नंद किसको टपका दिया? और कौन वंश का निर्माण होगा? कौन वंश होगा? तो अब हम लोग कौन वंश पढ़ेंगे। यहाँ हो गया पहले ह से, सी से, अब केकरा हम जाएंगे? और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। बोलिए कौन बाबू? कौन वंश का संस्थापक? तो मगध साम्राज्य का तीसरा वंश का नाम बताइए। बोलिए तीसरा वंश का नाम क्या है? कौन साम्राज्य का तीसरा वंश का नाम क्या है? नंद वंश। रिकॉल करना कौन वंश होगा? नंद वंश का फाउंडर कौन बना? महापद्म नंद। रिकॉल करना फिर से क्या नाम है? कौन वंश का संस्थापक? नाम बोलिए। तो नंद वंश का संस्थापक होगा महापद्म नंद। बोलिए क्या फिर से? महापद्म नंद। बोलिए किसका संस्थापक? नंद वंश का। बोलिए संस्थापक क्या बाबू? यह जैन धर्म को मानता था। कौन धर्म को? रिकॉल कौन धर्म को? और महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि यह शूद्र, शूद्र मतलब निम्न जाति का था। कौन बहुआ? निम्न जाति का था। कौन? महापद्म नंद। यानी कि यह शूद्र जाति का था। रिकॉल करना कौन जाति का? और इन्होंने इसका एक सपना था कि हम राजपूतों का खत्म कर दे। मतलब जितना भी राजपूत वंश चल रहा है वह सभी को खत्म करने का सपना कौन देखता था? बोले कौन बुआ? इसीलिए उपाधि सर्व छत्रात्मक का उपाधि। किसका उपाधि? अगर मटेरियल में तो लिख लेना सर्व छत्रात्मक। बोले क्या हुआ? सर्व छत्रात्मक। एक बार बोले किसका उपाधि लिया था? मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला। क्षत्रियों को किसको कहा जाता है? बोले किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को क्या उपाधि लिया? और उड़ीसा में एक जगह है कलिंग। बोले क्या बाबू? और यह कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग। हम लोग डिटेल में अशोक के वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। कलिंग पर आक्रमण किया था। और एक और उपाधि एकराट का उपाधि। किसका उपाधि? एकराट का उपाधि कौन बाबू? बोलो एकराट का उपाधि कौन? रिकॉल एकराट का उपाधि कौन? एकराट का उपाधि कौन? किस पर आक्रमण करने के बाद? किस पर बहुआ? किस पर बाबू? महापद्म नंद का 8 बेटा हुआ। कितना पुत्र हुआ? 8 शासक भी इसका बना। लेकिन इसका सबसे 8वां पुत्र जो था यही इंपॉर्टेंट है। कौन पुत्र बहुआ? और 8वां पुत्र का नाम था घनानंद। बोलिए कौन नंद? अब यहाँ से प्राचीन काल के इंतजार खत्म हो गए। यही सब समझ में आएगा। बोलो कौन नंद की बात हो रही है? घनानंद। बोलिए क्या बाबू? इसे भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। किसको? घना। तो अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम सम्राट किसे कहेंगे, तो भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है घनानंद को। कि क्या बोले बाबू? भारत का प्रथम। और यह कलिंग में नहर का निर्माण किया था। तो कलिंग पे नहर का निर्माण कौन किया था? घनानंद। इसी के समय 2 बढ़िया बढ़िया वाला काम होने वाला है। किसके समय बाबू? घनानंद के समय। घनानंद के समय उधर यूनान मकदूनिया के रहने वाला फिलिप का बेटा सिकंदर बौराइल था। कौन बेटा बाबू? फिलिप का बेटा कौन था? जब फिलिप का बेटा सिकंदर बौराइल था तो उस समय मगध में आपका राज गद्दी कौन संभाल रहा था? नंद वंश था। और नंद वंश का संस्थापक का नाम बोलिए घनानंद। नंद वंश संस्थापक नहीं, नंद वंश महापद्म नंद। लेकिन शासक किसका चल रहा था? घनानंद। और यहाँ पे कौन वंश चल रहा था बउआ? नंद वंश। कौन वंश? और आपका मकदूनिया के जो यूनान के रहने वाले, कहाँ बाबू? उसको वर्तमान में फिलाडेल्फिया कहा जाता है। तो यूनान को रहने वाले मकदूनिया के फिलिप का बेटा था सिकंदर। और सिकंदर एक बहुत कम उम्र में सपना देख रहा था कि मैं भारत पर नहीं पूरे विश्व पर क्या करूंगा? विजय और जीतूंगा। इसलिए सिकंदर जो जीते वही सिकंदर। अब देखे खेलते हैं कबड्डी वड्डी, हमने बच्चे को जो जीता रहे वही सिकंदर। गुल्ली डंडवा में खूब एकदम मजा आता था। तो भैया सिकंदर पूरे विश्व जीतने का क्या देख रहा था? और सपना देख भी नहीं, सब जीत भी रहा था। कौन बाबू? यहाँ तक तो समझ में। नंद वंश का संस्थापक महापद्म। कौन जाति का था? उपाधि बहुआ सर्व छत्रात्मक।
किस पर आक्रमण किया था? किसकी उपाधि? कैमा पुत्र इसका क्या था बाबू? भारत का प्रथम सम्राट किसे बोलते हैं? अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। मामला कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, चलिए यही पे यूनान है, बोले क्या बाबू? और यूनान में है मकदूनिया, बोले क्या है? और यह के रहने वाला था अलेक्जेंडर निकेटर सिकंदर। क्या नाम था इसका पूरा नाम? पर अभी हम लोग सिकंदर से काम चला लेंगे। क्या नाम था बाबू? सिकंदर। सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था बुआ? और फिलिप यही का शासक था। कहाँ का शासक? सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। क्या बुआ? वही अरस्तु जो जीव विज्ञान का पिता हैं। बात समझ में आया? अरस्तु का पिता का नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो का पिता नहीं, गुरु। और प्लूटो का गुरु का नाम है सुकरात। क्या बुआ? चलो समझो, इतनी बात को समझते हैं। सिकंदर का क्या चल रहा था कि हम क्या करेंगे, लेकिन भारत में पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर नहीं किया। भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है यहीं पे आपका पाकिस्तान वाला एरिया बाबू है, अफगानिस्तान वाला है, यूनान मान लो, और यहीं पे एक ईरान है। क्या है बउआ? ईरान। और ईरान में था एक हखमनी वंश। कौन वंश? हखमनी वंश। बोले क्या बाबू? हखमनी वंश। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे भारत में अगर कोई आक्रमण किया था तो हखमनी वंश का शासक था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस ने इसके अब यहाँ पे हखमनी वंश का एक संस्थापक था साइरस, और यहाँ के जो वर्तमान शासक डेरियस। बोलिए क्या बाबू? डेरियस को ही दारा प्रथम कहा जाता है। क्या बोलते इसको? बोलिए दारा। और पहला आक्रमण प्राचीन काल में अगर कोई पूछे कि हमारा देश में विदेशियों का पहला आक्रमण किसका हुआ था? डेरियस का हुआ था। किसका बाबू? डेरियस को ही हम क्या बोलते हैं? दारा प्रथम, जो कौन वंश का था? हखमनी। लेकिन यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अटैक नहीं कर पाया था, यह आपका इधर थोड़ा बहुत आक्रमण किया था। अब बात किसकी कर रहे थे हम लोग? यूनान। यूनान में कौन था बाबू? मकदूनिया। यहाँ का क्या नाम था? सिकंदर। पिता का नाम क्या था? फिलिप। और फिलिप जो था एक छोटे से आपका एरिया का एक शासक हुआ करता था, उसी का पुत्र पैदा कौन हुआ था? बोले कौन बाबू? और सिकंदर का सपना था कि भैया हम क्या करने वाले हैं, तो हम पूरे के पूरे विश्व पर आक्रमण करने वाले हैं। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। कब बाबू? 356 बीसी में किसका जन्म हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था। और सिकंदर विश्व विजेता के साथ सपना देख रहा था, और पूरे सेना के साथ सिकंदर पूरे के पूरे यह एरिया में अटैक करते आ रहा था। इधर का जो भी क्षेत्र था, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये भी जो भी एरिया था, वो सभी पर किसका अटैक हो गया था? सिकंदर का। अब मामला भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहा है। किस में आ रहा है बाबू? भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबके सब क्या था? तो आपका सेम एक ही में था। किसमें? वो भारतीय उपमहाद्वीप में। अब जब मामला भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास बात याद रखना है, यहाँ पे आपका अभी चाइना में एक जगह तिब्बत ऑलरेडी अलग देश भी है, तिब्बत है, और तिब्बत से एक नदी आती है, उसका नाम है सिंधु नदी। बोलो कौन नदी बाबू? और सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से जाकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो नदी का नाम हमने क्या बता दिया? सिंधु नदी। रिकॉल करना, कौन नदी बउआ? और सिंधु नदी कहाँ जाके गिरेगा जी? अरब सागर में गिरेगा सिंधु नदी। सिंधु नदी कुछ ऐसे यहाँ पे बहते हैं। इसके ठीक इन्हीं का एक सहायक नदियाँ हैं जिनको हम लोग बोलते हैं झेलम नदी। कौन नदी बाबू? और इन्हीं का एक सहायक नदियाँ हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ब्यास नदी। बोले कौन नदी? तो हमारा यहाँ 3 नदी का खेला याद रखना है। कितना बउआ? सबसे पहले क्या है? झेलम, फिर क्या है बाबू? ब्यास, और झेलम के बाद ब्यास, और आपका तो इसको सिंधु बोलते हैं। बोलो कौन नदी? और ये कौन नदी है? झेलम नदी। और ये कौन नदी है? ब्यास नदी। अब यहाँ पे कौन वंश चल रहा है? मगध में कौन वंश चल रहा है? नंद वंश। कौन वंश बाबू? अब सिकंदर का पूरे के पूरे ताकतवर सेना, पूरे के पूरे सेना सिकंदर का एकदम झुंड में आ रहा था, और ऐसा करते सिकंदर आ रहा था, चारों तरफ से सिकंदर जीतते हुए आ रहा था। कौन बउआ? सिकंदर। और पूरा एरिया सिकंदर क्या किया? जीत लिया। जैसे ही आपका सिंधु नदी पार करते हैं, तो सिंधु नदी के बाद यह एरिया भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि मगध में आता है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा वंश चल रहा था। कहाँ? यहीं पे आपको पता है कि तक्षशिला जगह है। कौन शिला बाबू? तक्षशिला।
तक्षशिला, बोले फिर से क्या? तक्षशिला किसकी राजधानी? तक्षशिला है, गंधार की राजधानी है। गंधार की राजधानी क्या है बउआ? और यही का प्रोफेसर था चाणक्य, यही का विद्वान था कौन? चाणक्य का पिता का नाम था गुनी। क्या नाम था? इसीलिए चाणक्य को गुनी चाणक्य कहा जाता है। क्या कहेंगे? और यही का प्रोफेसर कौन था बाबू? चाणक्य। अब चाणक्य यही था। तक्षशिला में एक वंश चल रहा था, उसे हम लोग बोलते हैं आंभी वंश। कौन वंश बउआ? रिकॉल करना, कौन? या वहां शासक का नाम था आंबीर। बोले क्या नाम था? किसका शासक के नाम? किसका शासक के नाम? तक्षशिला। तक्षशिला के शासक का नाम क्या था? आंबी। आंबी था या आपका तक्षशिला का शासक था आंबी। बोले क्या बाबू? और यहाँ पे ठीक झेलम और ब्यास नदी के बीच में यहाँ एक वंश चलता था, पुरु वंश। कौन वंश? पुरु वंश। बोले क्या बाबू? पुरु वंश का शासक था पौरस या पोरस। बोले क्या फिर से? पौरस या पोरस। एक बार आप बोले फिर से। और ठीक ब्यास नदी के बाद में था आपका मती। कौन वंश? नंद वंश। और नंद वंश का वर्तमान शासक कौन था? घनानंद। कौन था बाबू? और किसका अटैक हो रहा था? ये आंभी और पुरु में गोतिहारी लड़ाई हमेशा चलते रहता था। किसमें किसमें? आंधी और बार बार आंधी हारता था। किससे? और आंधी कमजोर था। उनको पता चला कि भैया कौन आ रहा है, और सिकंदर पूरा लूटते हुए आ रहा था, हमको छोड़ेगा तो हम ऐठे उठेंगे तो हमने कहा हमारा मार देगा। इसीलिए यह कुछ नहीं किया और यह आत्मसमर्पण कर दिया। किसका सामने आत्मसमर्पण किया? बोले किसके सामने बाबू? सिकंदर के पत्नी भी साथ साथ चलती थी, उनका नाम था रेक्सोना। क्या? डेक्सोना नहीं, रेक्सोना। बोले क्या बाबू? डेक्सोना, रेक्सोना। क्या? और रेक्सोना बहुते सुंदर थी। कौन बउआ? रेक्सोना। सिकंदर इससे बहुते प्यार करता था, तो साथ रखता था इसको। अब रेक्सोना, इरेक्सोना मैडम है। कौन मैडम है? हाँ। अब जैसे देखा भैया आत्मसमर्पण कर दिया, रेक्सोना बोली वाह सिकंदर जी, आप तो सब रियल में महान है। क्या है? आपको देखते ही लोग क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर दिया। अब भाई बात आया, ये आंभी इतना, यह आपका भारतीय उपमहाद्वीप में पहला गद्दार कौन मिला? तब से गद्दार मिलते ही आ रहा है। कौन मिला बाबू? आंधी। और यह पहली हार हो गई। सिकंदर का भारत में पहली जीत हो गया। सिकंदर का भारत में पहली जीत और भारत का पहली हार। और आंधी कहा कि चलिए ना, चल काहे टेंशन लेते हैं जी, यहाँ कौन वंश है, एकरो खत्म कर देंगे। कैरा खत्म कर देंगे? अब यह बात की टेंशन किसको हो गया? चाणक्य पुरु के पास नहीं आया, चाणक्य किसके पास आया? सबसे बड़ा इधर का राजा कौन था? घनान। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि भैया कौन नदी पार करना है, सिंधु तो पार ही कर दिया, कौन नदी पार करना है? झेलम नदी में कौन आएगा? पुरु। यह बात किसको पता चला? पुरु का, पौरस का पता चला कि आंधी क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। पुरु पूरे साम्राज्य में मीटिंग रखा, कहा भैया हम लोग को सिकंदर के सेना से क्या करना है? लड़ना है। सेना हम लोग के पास क्या है? कम है। बरसात का दिन था, झेलम नदी में बाढ़ हाल था। इन्होंने अपना पूरे जनता सेना को पूरे के पूरे नदी के चारों तरफ पे एकदम पानी वाला में और इधर लगा दिया। और ढौका का नाम जानते? ढौका। और ढौकवा पन्या अपने गाँव में ओढ़ लेते हैं, तो ढौकवा ओढ़ के और उन्हें सिकंदर का सेना का आ रहे थे, हुआ हुआ करता था। सिकंदर को लगा रे भाई तुम तो बोला वहाँ बहुत कम सेना, वहाँ तो पूरा सेना है। हम भी बोल रहे हैं पता नहीं सर, पहले तो कम था, लगता है घरनंद मिल गया कहा उसमें। इसको कहाँ पता, ये तो एकदम एकदम अयासी था। कौन? इसको एकदम ऑर्केस्ट्रा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? शराब मिलना चाहिए, शबाब मिलना चाहिए। अगर बात कोई बातें नहीं है शराब और क्या मिलना चाहिए? शबाब। जब यहाँ पे किसी न किसी पानी कमा तो इन लोग झेलम नदी के क्रॉस करके यह वाला एरिया में क्या हो गया? प्रवेश कर गया। इन लोगों ने सिकंदर का सामना किया। अलग बात है कि इन लोगों हारा, लेकिन सिकंदर क्या किया? सामना किया। और ऐसा सामना किया कि महिला पुरुष बाल बच्चे सब लोग हथियार निकाल के, जिसके पास जो भी हथियार था निकाल के सिकंदर के सेना दम भर पहले कूटा। अब जैसे कि घर में चूल्हा खाना बन रहा है,
सिकंदर का सेना तो से एकदम लेडीज लोग बानी एकदम सड़िया एकदम लपेट लुगटिया मुँहे में हूर देवो निर्वासा कहीं के ने कोई डब्बू से भात देख रहा है ओकरा मारा एक डब्बू, कोई गर्म पानी ओझ दिया, ओकर बाद कोई मरचा के बुकनिए मुँहवा में डाल दिया, मतलब किसी न किसी को तवे से झोल दिया। सिकंदर के सेना को दम भर कौन कूटा? कौन बाबू? रेक्सोना थे एकदम टेंशन में कि आज लगता है हमारा मरा जाएगा का रे। कौन? रेक्सोना। रेक्सोना कौन था बाबू? आखिरी हार किसका हो गया? जो पोरस था उसको आपने बोला सिकंदर महान कि तुम क्या करो, आत्म समर्पण कर लो। क्या करो? पोरस ने कहा साहेब मेरे मुड़ी काट दीजिए, ऐसी जिंदगी हम भीख में नहीं मांगते जो दूसरे के अधीन में जीना रहे। यह बात सिकंदर को तो अच्छा लगवे किया, एक मैडमों को अच्छा लगा। क्या कर? रेक्सोना को कहा वाह, ताली बजाए, क्या बोले हैं आप। सिकंदर को डाउट हो गया, रही इतना बड़ा क्या कर रही रही। व्हाट्सएप मिल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। सिकंदर अरे टेंशन है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, लीजिए लीजिए लीजिए। रेक्सोना से रक्षाबंधन करवा दिया। किससे बाबू? क्या राखी बांध दिया? कौन बांधा? टेंशन फ्री राखी बना दिया, आराम से, कौन टेंशन नहीं रहेगा। सिकंदर का है जिसको रेक्सोना का पसंद है, रेक्सोना उससे क्या करवा दिया। अब कहा पोरस की भैया अब हम लोग को कहाँ चलो। पोरस का भैया हम जाने वाले में से आप लोग जाना चाहिए। कौन नदी पार करना था? कौन नदी? चाणक्य कहाँ है? घनान कहा कि सिकंदर आ रहा है महाराज रोको, नहीं तो भारत में बहुत बड़ा तरह तरह हो जाएगा। कौन कह रहा है? केकरा बोल रहा है? घनान के पीएस रहे फुर्सत तब ना ध्यान दे बाबू। बोला था शराब चाहिए, कोई चाहिए? शराब चाहिए, कोई बोलो जी शराब। और अब यहाँ पे शराब शबाब के धुन में कौन था? बरात आने दो, देख लेंगे सिकंदरा के। क्या देख लेंगे? पढ़ाए थे ना, जो दारू पीता है उसका बउआ पीछे वाला मस्ती गड़बड़ा जाता है। शेरी बिलम्परा अनुमस्तिष्क। कौन मस्ती बाबू? और क्या कहा? कौन है रहा? उसका बॉडी संकुलन और सब गड़बड़ रहता है। एकरे में घनानंद जो है धकेल दिया केकरा? कौन पंडित आया रहा? भगो यहाँ से। और चाणक्य को जब लात मार के धकेला तो चाणक्य गिर गया। क्या हो गया? गिरते गिरते बचा। और चाणक्य पंडित था तो पूरे के पूरे लपेट के रखता था, और ओकर जुड़वे गया खूल, शिखा जिसको कहते हैं। और उसी समय से कसम खाया कि हे मगध की धरती, कसम गंगा मैया की और फल्गु नदी की कि जब तक हम इस मगध में एक नया राजा घननंद की हराएंगे नहीं और सिकंदर को भी नहीं हराएंगे, तब तक मैं शिखा बांधने वाला में से। गंगा मैया पर सवार हो गया। अब चला गया, कहा भैया जा रहा था टेंशन में, तो यहाँ हिंदकुश पर्वत है। कौन पर्वत? वहां पे एक छोटा सा बालक, नहीं मतलब छोटा बालक, लेढ़ नहीं था, हमन जिसन था, गाय चरा रहा था और राजकीलम खेल खेल रहा था। कौन खेल बाबू? और अपने राजा बना हुआ था वही व्यक्ति था, वही बंदा था चंदू। क्या था बाबू? और उसी से इसको पकड़ के चंदू के लिए चल गया। कौन? चाणक्य। और कहा बेटा तुमको अब हम सब शिक्षा देंगे, और फटाफट सब कुछ सिखा दिया और कहा तुमको सिकंदर से लड़ना है। चंदू बोला बौराहा गुरु जी है, कल परसों लेवे की, आज हमरा कोची कह रहा है सिकंदर से राजा हार गया, कोची हमारा लड़ल कर रहा है। ये तो बलि के बकरा समझ लिया है हमरा। कहा कोई बात नहीं, करना कोई चीज तो घना। अब चाणक्य और चंदू किसी न किसी प्रकार से वेशभूषा बदल के सिकंदर के सेना में, और अफवाह फैलाना, अंधविश्वास से सिकंदर यहां से गया। कौन विश्वास है बाबू? अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी सिकंदर का खूब, सिकंदर के सेना को खदेड़ खदेड़ के कौन लोग मारा था? अलग बात है कि पूर्व हाथ में मारा था, हम झकड़ झकड़ के। सिकंदर करा कि कौन नदी पार करो, सेना करा भैया हम पार नहीं करेंगे। एक सेना कहा कि, सिकंदर कहा कि अगर तुम ब्यास नदी पार करोगे और घनानंद को हराएंगे, नंद वंश को जीतेंगे, तो एक सेना को 2 महिला से ब्याह करेंगे। कितना से? एगो बुजुर्ग था बेचारा, कहा सर रहते जी तबे न खेबे घी।
अब ये तनी सुन था पुरू वाला जितना खदेर खदेर के मारा, और पता चल रहा है